वेलकम टू माय चैनल के एमडेस मैथमेटिक्स। आज हम लोग वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, तो ऑप्शन डी होगा। 11/15 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है, तो अंश बटा हर वाला जो भी संख्या होगा उसको हम गुणनखंड करके देखेंगे और 2 और 5 के रूप में आ गया तो वैसी संख्या शांत होगी, नहीं तो अशांत। यहाँ पर 5 के अगर गुणनखंड करके 15 के गुणनखंड करके देखेंगे तो 3 और 5 होगा, तो 2 और 5 के रूप में नहीं होगा, इसलिए अशांत होगा। ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन जो ए है √64/36 है, तो ये परिमेय संख्या है। √81 परिमेय संख्या है। ऑप्शन जो डी है 49/9, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7/3 होगा, यह भी परिमेय संख्या। ऑप्शन सी होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √2 है एक अपरिमेय संख्या। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होगा? अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। 2 के बाद होगा 3, 3 के बाद 5 होगा। तो कोई भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या निकालेंगे तो उसका मशक क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हुआ। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो √3 है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी में है 2√2, अब बाटा में √2 है, तो √2 से √2 कैंसिल अगर हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो इसलिए ये होगा क्या चीज़? परिमेय संख्या, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या हो? क्रमिक मतलब होता है लगातार, सम संख्या जैसे 2, 4, 6, तो कोई भी क्रमिक सम संख्याओं का मौसा निकालेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। जैसे 2, 4 का, तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। 2, 4 का मौसा निकालेंगे तो 2 होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए, बी का मौसा गुने लस ए, बी का लस निम्न में से किसके बराबर होगा? ए गुने बी का बराबर होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकीर्णित करने का तकनीक है? मौसा का, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हुआ। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई का मान जो होता है 22/7 वो होगा परिमेय संख्या। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी तो जो √7 है ये अपरिमेय संख्या है, और √3/7 ये भी अपरिमेय संख्या है, और ये जो है √2/5 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो है √75 और √48 यही होगा परिमेय संख्या, इसलिए 75 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 5√3 होगा, और इसका निकालेंगे तो क्या होगा? 4√3 होगा। तो √3 जो होगा, √3 कैंसिल हो जाएगा तो 5/4 बचेगा, इसलिए क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि √3 और √5 है एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, नहीं 13, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? ठीक है, तो भिन्न का दशमलव शांत होगा, तो शांत तब होगा जब हर वाला सब संख्या को हम गुणनखंड करके देखेंगे। 2 के पावर 5 × 5 के पावर n के रूप में होगा, वैसी संख्या क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। जब 160 के हम गुणनखंड करेंगे 2 और 5 के रूप में, इसलिए क्या होगा? शांत होगा। 2.12112 वैसी संख्या जो 1 2 फिर 1 के बाद 1 1 2 फिर 3 1 है, फिर 4 होगा, फिर उसके बाद 5 होगा, फिर 6 1 होगा। ऐसी स्थिति में ऐसी संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। √3/√12 एक ऐसी संख्या होगा तो यह एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए कि रूट जो 3 है 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 2 यहाँ पे 2 रूट क्या होगा? 3 होगा, तो √3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/3
2, इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो गया। 3 माइनस रूट 3 एक यह परिमेय संख्या है। 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रेकरिंग है 11.235 पर रेकरिंग है, यह एक परिमेय संख्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा। 5.2333 यह एक भी परिमेय संख्या है। 1/7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा सत्य है, ऑप्शन सी होगा। 0 से बड़ या बराबर और b से क्या होता है, छोटा होता है। 5√2 है, एक अपरिमेय संख्या है। 5.237 है, यह एक परिमेय संख्या, ऑप्शन बी होगा। निम्न संख्या में कौन सी संख्या बी जाती है, मैंने सबसे अलग है। 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। 25/49 रूट में भी परिमेय संख्या है। 7/3 ये भी परिमेय संख्या है। रूट जो 11 है यह एक अपरिमेय संख्या है, सबसे भी जाती है, मैंने सबसे जात में क्या है, अलग है। तो क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न में कौन सा परिमेय है, निम्न में कौन सा परिमेय है, तो ऑप्शन सी है। 16/25 से वर्गमूल निकले। निम्न में कौन अलग है, सबसे अलग है, परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। बी भी, ऑप्शन बी परिमेय संख्या है, बाकी ऑप्शन सी जो है अपरिमेय संख्या है। संख्या 3.32 पर एकरिंग को p/q के रूप में, जहाँ पी क्यू है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 26 का ऑप्शन बी होगा। इसलिए कि जो 32 है यहाँ पर, इसको हम 32 लिख देते हैं, और जो दशमलव के पहले वाला संख्या घटा देंगे, बटा में एक 9 होगा। दशमलव के बाद संख्या जो रहता है, जो रेकरिंग के पहले कोई संख्या रहता है तो उसमें 0 लगा देंगे, तो होगा क्या, 29/90। 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या है, तो क्या होगा यहाँ पर, √5 होगा। इसलिए कि 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 से अधिक है, और 2 और 2.5 के बीच बताना था, और 11 के अधिक ही होगा, 3 से अधिक हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सत्य है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन असत्य है, इसलिए कि √3 में √3 से अगर हम गुना करते हैं तो 3 है, परिमेय संख्या हो सकती है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि n प्रकृत संख्या तब n है √n, अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 एक का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो जब 1 हो गया तो यहाँ तो एक प्रकृत संख्या भी हो सकती है, एक परिमेय संख्या भी हो सकता है। अगर रूट में अगर 2 करते हैं तो यह एक क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस स्थिति में कभी प्रकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग है, खाली अभाज्य संख्याओं का योगफल जो दिया है 13,986 है, तो n हमेशा भाज्य डॉट डॉट से, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। xn+1 का एक गुणक x+1 है, तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। इसलिए कि n के मान एक बार 1 और एक बार n के मान 3 लेने के बाद x+1 से ही पूर्णतः विभाजित होगा, नहीं तो सम संख्या लेने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या।
एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव का प्रसार शांत होगा? ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, इसलिए कि 7 का क्यूब 343 होता है, तो 343 और 7 के क्यूब कट जाएगा, तो 1 बटा यहाँ 2 और 5 के रूप में होगा, इसलिए क्या होगा, यह संख्या शांत होगा। देखते हैं चौथी, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रतीक से भाज्य हो वह है 240, इसलिए कि 16, 20 और 24 को हम एलसीएम निकाल लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समर्थक इनमें महत्तम समर्थक का 14 गुना है। यानी मान लीजिए कि पहले एलसीएम जो है, एलसीएम होगा उसको x मानेंगे, और एचसीएफ क्या है, 14 गुना है इसके, 14x 14y मानेंगे। फिर क्या है, लघुत्तम समर्थक एलसीएम तथा महत्तम समर्थक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यानी कहने का मतलब x प्लस y बराबर क्या होगा, यहाँ पर 600 होगा। ठीक है, यहाँ पर 600 होगा। ठीक है, आप लोग 600 लिख कर बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद x का मान रख लेंगे, x का मान कितना है, 14y रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 14y रख लेंगे एक बार, 14y और प्लस यहाँ पर 15y बराबर क्या होगा, यहाँ पर 600। यहाँ से y का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 14 क्या होगा, 15, 15 चौका 60, 40, यानी y का मान कितना निकल गया यहाँ पर, 40। तो y बराबर यहाँ पर 40 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद y का मान समीकरण में रख दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 600 में, तो यहाँ पर x का मान जो निकलेगा, x का मान निकलेगा वो कितना होगा, 80, 80 नहीं 560, x का मान होगा 500 यहाँ पर 60 होगा। ठीक है, फिर क्या है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या क्या क्या है यहाँ पर, एक संख्या कितना दिया हुआ है यहाँ पर, एक संख्या कितना निकल गया, 560 गुने और 40, और दूसरी संख्या कितना दिया है, 280 यहाँ पर दिया था। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 28 दूना 56 हो जाएगा, 40 दूना यहाँ पर 80 हो जाएगा, यानी 80 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 80 हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 की संख्या 2.343 पर एक रिंग को पी बटे क्यू के रूप में, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है तो क्यू नेट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये होगा 2320 बटा क्या होगा, 99 होगा। तो यहाँ पर 2320 बटा 99 होगा। यहाँ पर ऑप्शन ये होगा। x प्लस एन एक्स के पावर घात n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है, सिर्फ तभी n एक धनात्मक होगा कि n एक विषम पूर्णांक होगा। तो इसके पहले जो हम लोग का क्वेश्चन था कि n एक विषम पूर्णांक होगा, इसका भी आंसर वही था और इसका भी आंसर यही। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर सेम ही था, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो इसके पहले था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। छः एक्स का पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समर्थक होगा। तो 6 और 12 का गुण कॉमन फैक्टर 6 होगा और x का पावर यहाँ पर 4 है, x इसमें एगो है और y भी कॉमन है, तो यहाँ पर 6xy होगा, इसका मतलब 6xy होगा। 39 का है 10 गुने 15 बराबर है, तो गुना करेंगे तो 150 होगा। 150 का वर्गमूल कितना होगा, 5 √6
5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 छक्का 150, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 39 का। और ये क्या होगा, परिमेय संख्या है, हाँ, इसलिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, यह परिमेय संख्या होगा। 1.134 के परिमेय संख्या के रूप में लिखते तो 134/100 होगा, काटेंगे तो 67 बटा क्या होगा, यहाँ पर 50 होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर भी होगा। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं होगा, इसलिए कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो इसका क्या होगा, 99 बटा में कर देंगे, 23 बटा में 99 होगा, जितना पे रेकरिंग रहता है उतना बटा में 9 कर दिया जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो होगा 4 होगा, इसलिए इसका 2 के पावर जो अधिक घात रहता है एम और एन, तो एम का अधिक घात है, इसलिए दशमलव पर 4 कितने स्थानों के बाद होगा, तो 4 तक होगा। संख्या 50 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, तो 50 और 25 का एलसीएम 50 होगा और एचसीएफ क्या होगा, 50। ठीक है, एलसीएम 50 और एचसीएफ 25 होगा, दोनों गुणनफल हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 1250 होगा। 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष क्या हो, उन दो प्राप्त हो। किस संख्या से हम भाग करें, तो 23 से। ठीक है, 23 से करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इस पर मान रख लेंगे अपना और मान निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे बहुपद लेसन का।